हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा सिंथेसिस। ग्रामर में क्या है? सिंथेसिस। हमने सिंपल सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। सिंपल सेंटेंस में 8 तरीके हैं बेटा, जिसमें हम 7 तरीके पढ़ चुके हैं। आया भी होगा, एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम आवे तो उसको व्हाट्सएप पे भेजना, उसका हम निराकरण आपको बताएंगे, सलूशन बताएंगे। वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, मान लो एक आध प्रॉब्लम है तो आप भेज सकते हो, ठीक है बेटा। जैसे लड़के कुछ भेजते हैं, और जो आप कॉपी बनाएं ग्रामर की, वह बिल्कुल जो है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जिससे मान लो कभी दिमाग में न, यानी कि दिमाग में कोई बात उतर जाए तो देखते ही भर में आपको सारी बात क्लियर हो जाए बेटा, ना बेटा। एक पॉइंट बचा है सिंपल सेंटेंस का, वह महत्वपूर्ण है, उसमें लगेगा टाइम। कारण कि जो हम 7 नियम पढ़े उससे वाक्य जोड़े। यह जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या है नाम? प्रेपोजिशन बिफोर नाउन और जेरेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रेपोजिशन बिफोर नाउन और जेरेंड। यह जो कंसेप्ट है, यह जो नियम है, यह उन 7 पर भारी है। मतलब नहीं समझे? जो 7 तरीके से आपने 2 वाक्य जोड़ना सीखा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, नहीं, नाउन आर केस इन अपोजिशन, एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, पढ़ा ना इतना? इन 7 पर यह भारी है। यानी कि जितना आपने अभी तक पढ़ा है, उन सारे वाक्यों को हम इस नियम से जोड़ सकते हैं। यह क्यों? क्योंकि इसके पास एक ताकत है बेटा। ताकत किसकी है? प्रेपोजिशन की, ठीक है। तो इस नियम से कोई भी 2 वाक्य आप ले आइए, अगर जुड़ने की संभावना है तो उसको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि इसमें कोई भी पहचान लागू नहीं, 7 पहचान इस पर लागू हो जाएगी। अरे जो समझा रहे हो समझ आ रहा है? यानी 7 पहचान इस पर लागू हो जाएगी। इसलिए हमने कहा कि इस पर पहचान जानने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जितने वाक्य भी आपने पढ़े हैं वह सारे वाक्य इस नियम से जुड़ जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं कि हम यही एक ही नियम पढ़ लें, उन 7 को छोड़ दें। भाई कोई भी बात कई ढंग से कही जा सकती है ना, तो यह स्पेशल पॉइंट है। यानी इससे हम किसी भी 2 वाक्य को आसानी से क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। क्योंकि इसके पास ताकत है किसकी? प्रेपोजिशन की, ठीक है। तो प्रेपोजिशन बिफोर नाउन और जेरेंड, नाउन अथवा जेरेंड के पहले प्रेपोजिशन लगाना, ठीक है। नाउन बनाना है या जेरेंड बनाना है, उसके पहले क्या लगाना है? प्रेपोजिशन। बात पक्की? अब इतना नाउन तो बनाना मालूम होगा। अरे नहीं मालूम है तो कक्षा 9 वाली किताब खोलो यार। नहीं, नाउन वहाँ लिखा होगा NESSTION दुनिया भर के जो है तरीके हैं। तो नाउन बनाना पड़ेगा या फिर जेरेंड बनाना। जेरेंड बनाना आसान हो रहा। जेरेंड कैसे बनता है बताओ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, अर्थ रखता है नानी ने मिठाई दी। नानी ने को घेर दो। कहाँ पे लिख रहे हो कि नहीं? अभी कागज ऊपर लिए नहीं हो क्या? तो पहले इतना नोट करो बेटा, आज हम लोग पढ़ रहे हैं
प्रेपोजिशन बिफोर नाउन आर जरंड। नाउन अथवा जरंड के पहले प्रेपोजिशन लगाना है, ठीक है। बताया कि इस पर कोई पहचान लागू नहीं है। जितने वाक्य भी आपने 7 नियम के तहत पढ़े हैं वह सारे वाक्य किससे बन जाएंगे? क्योंकि इसके पास ताकत एक है किसकी? प्रेपोजिशन की। तो बताया कि नाउन बनाने का कोई एक रास्ता नहीं होता। जैसे बेटा ब्लाइंड का नाउन क्या होगा? ब्लाइंडनेस, ना बेटा। प्रिपेयर का नाउन क्या होगा? प्रिपरेशन। फेल का नाउन क्या होगा? फेलर। सक्सीड का नाउन क्या होगा? सक्सेस। हमारी बात सुनो ना। तो यानी कि बहुत सारे तरीके हैं नाउन बनाने के। सर्टन का सर्टेनिटी, पुअर का पावर्टी। तो इस तो अभ्यास करना पड़ेगा बेटा। कक्षा 9 किताब में देखा होगा एक जगह सब लिखा गया, ठीक है। अब नियम पढ़ाएंगे हम, कक्षा 9 पहुंचे तो पहले वो अभ्यास वो बात नहीं। लेकिन जेरेंड बनाना आसान है। जेरेंड सबको मालूम है कैसे बनता है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनता है और अर्थ रखता है ना, नी, ने। पक्की बात। तो पहचान हमने बताया कुछ लागू नहीं है। तो अब लड़का जो सुबुद्ध है वो खड़ा होगा, पूछेगा गुरुजी लंठ हो क्या? हमने कहा है। उसने कहा ठीक है गुरुजी पहचान नहीं है। तो हम कैसे जानेंगे किस वाक्य से नाउन अथवा जरंड बनेगा? अरे जो हम पढ़ा रहे हैं यार समझ में आ रहा है कि नहीं? लड़का पूछ रहा है गुरुजी 2 वाक्य होंगे तो हम कैसे जानेंगे कि इसी वाक्य से नाउन बनेगा जरंड बनेगा? पूछेगा ना। तो नंबर 1 पॉइंट लिखो बेटा। अब यहां हम नहीं लिखेंगे, आप लिखो नंबर 1 पॉइंट लिखो बेटा। दोनों वाक्यों में से जो कार्य पहले हो रहा होगा, दोनों वाक्यों में से जो कार्य पहले हो रहा होगा उसी से नाउन अथवा जरंड बनेगा। उसी से क्या बनेगा बेटा? नाउन बनेगा या फिर जरंड बनेगा। पहली बात समझ गए? कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। पता करना पड़ेगा कौन कार्य पहले हुआ कौन कार्य बाद में हुआ। तो जो कार्य पहले हुआ उसी से हम नाउन बनाएंगे या फिर जरंड बनाएंगे। पक्का। अब लड़के ने कहा, फिर प्रश्न किया कि गुरुजी कब नाउन बनाएंगे और कब जरंड बनाएंगे? हमने कहा ऐसा कोई नियम नहीं है। आप नाउन भी बना सकते हो और जरंड भी बना सकते हो, लेकिन पाठक ने उसको कुछ सरल करने की कोशिश की बेटा ना। तो दूसरा प्रश्न समझ में आना क्या है? दूसरा प्रश्न है कि कब हम नाउन बनाएंगे और कब हम जरंड बनाएंगे। प्रश्न किया ना लड़के ने। तो हमने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है, आप नाउन भी बना सकते हो और जरंड भी बना सकते हो। तो गुरुजी आपकी इसमें क्या कलाकारी है? आप क्या बताना चाहते हो? तो पाठक ने जो सोच रखा है उसको आप लिख लें। एक चीज बताएं बेटा, अगर यहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है और सोचोगे कि हम घर पे किताब का पन्ना खोल करके समझ लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। वहां लिखा होगा निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। समझना है ना बेटा। तो जब आपको समझ में आ जाता है तब सारी बात सरल लगती है। और अगर रटने निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ने वाली स्टाइल है तो 2-4 वाक्य आपको भले आ जाए समझ में, लेकिन आपको विषय मजबूत नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, बोले लिखो बेटा, यदि दोनों वाक्यों के कर्ता, लिखो यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं
आपस में एक हैं तो जेरेंड बनाना आसान है, क्योंकि जेरेंड बनाने का केवल एक रास्ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। फिर इसमें डालो, यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं तो जेरेंड बनाना आसान है। ये नहीं कहा कि नाउन नहीं बनेगा, नाउन भी बना सकते हो, लेकिन जेरेंड बनाना क्या है, आसान है। लैंग्वेज में ध्यान देना। तीसरा पॉइंट लिख लो बेटा, यदि दोनों वाक्यों के कर्ता, यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं हैं, आपस में एक नहीं हैं, तो प्रायः नाउन ही बनाना पड़ता है। लैंग्वेज है ना, प्रायः हमेशा नहीं, प्रायः नाउन ही बनाना पड़ता है। नोट कर लिया? क्या क्या बताया बेटा? प्रेपोजिशन बिफोर नाउन आर जेरेंड। समझने में इतनी लगती है, उसके बाद खटाखट बनने लगे बेटा। और यही पाठक स्टाइल है। अगर यही पाठक स्टाइल आपको सरल ना जाए तो सब कुछ सरल हो जाता है, और अगर समझ में नहीं आया तो कठिन लगेगा। प्रेपोजिशन बिफोर नाउन आर जेरेंड, नाउन बनाना है या जेरेंड बनाना है, उसके पहले ताकत लगानी है किसकी? प्रेपोजिशन की। बात समझ? लड़के ने प्रश्न किया, पहचान कोई है नहीं है, कोई भी दो वाक्य आएगा इससे हम जोड़ लेंगे, अगर जुड़ने की संभावना है तो। नहीं तो लड़के ने प्रश्न किया था कि गुरुजी दो वाक्य होंगे तो कैसे हम जानेंगे कि इस वाक्य से नाउन बनेगा या जेरेंड बनेगा? तो हमने एक नियम लिखा, एक पॉइंट लिखा बेटा कि किस वाक्य से नाउन अथवा जेरेंड बनेगा। तो दोनों वाक्य मिला लो, दोनों वाक्यों में जो कार्य पहले हो रहा होगा उसी से नाउन बनेगा अथवा जेरेंड बनेगा। ठीक है? दूसरा प्रश्न लड़के ने किया कि गुरुजी कब हम नाउन बनाएंगे और कब हम जेरेंड बनाएंगे? तो हमने कहा ऐसा कोई नियम नहीं है, आप नाउन भी बना सकते हो और जेरेंड भी बना सकते हो। पाठक फंसते नहीं बेटा, समझ लो। लेकिन पाठक ने उसको सरल करने की कोशिश की। सरल क्या किया कि दूसरा पॉइंट लिखाया कि यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं तो जेरेंड बनाना क्या है? आसान है। जेरेंड कैसे बनता है बेटा? मालूम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है जी। अर्थ रखता है क्या? नानी ने को घेर लिया। तीसरा पॉइंट बताया बेटा, यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक न हो तो प्रायः क्या बनाना पड़ता है बेटा? नाउन ही बनाना पड़ता है। इतना क्लियर हो गया? अब शुरू किया जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बस अब आपको खटाखट आएगा, लेकिन प्रेपोजिशन तो पाठक ने पढ़ाया नहीं बेटा। प्रेपोजिशन माने मालूम है? नहीं मालूम है तो बताएंगे। प्रेपोजिशन माने होता है बेटा अव्यय। क्या होता है? अव्यय। प्री धन पोजीशन बराबर प्रेपोजिशन। प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थिति, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। ठीक है बेटा? तो ये जो है हम आपको प्रेपोजिशन क्या है आगे बताएंगे, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो आपको आता होगा यार, ऐसी बात थोड़े है। इंटर्न पढ़ रहे हो, ऑन, इन, इनटू, फॉर, ये सब तो मालूम होगा ना, यही प्रेपोजिशन है। तो शुरू किया जाए। गुड। तो अभी हम जेरेंड पढ़ने जा रहे हैं बेटा। क्या? जेरेंड। नाउन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे कहा बेटा, सी हर्ड ए नॉइस, उसने एक शोर सुना। दूसरा वाक्य है सी वोक अप, वह उठ बैठी। याद करो ये सेंटेंस आपको पढ़ाया था बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल याद है? हियरिंग ए नॉइस सी वोक अप, याद है? हमने कहा था कि जितने वाक्य आप पीछे जोड़ चुके हो वह सारे वाक्य इस नियम से हम जोड़ लेंगे। क्यों? किसके पास किसकी ताकत है? प्रेपोजिशन की। तो ये दो वाक्य हैं, जोड़ करके एक वाक्य बनाना है इस नियम से।
प्रेपोजिशन बिफोर नाउन और जर्नड। तो सबसे पहले ये दो वाक्य हैं, सबसे पहले आप ये पता करें कि इन दोनों वाक्यों में कौन कार्य पहले हुआ, कौन कार्य बाद में हुआ। बताइए बेटा। उसने एक शोर सुना, वह उठ बैठी। बताइए, पहले शोर सुना, पहले उठ के बैठ गई? बोलो। पहले शोर सुना, जो कार्य पहले हुआ उसी को हमने घेर दिया। घेर दिया, यही कहा ना। पहले देखो, पहला नियम लिखा है, दोनों वाक्यों में जो कार्य पहले हो रहा होगा उसी से नाउन अथवा जर्नड बनेगा। तो हमने क्या बना लिया, हमने जो है पता किया कि यह कार्य पहले हुआ, इसको घेर लिया। अब दूसरा प्रश्न, अब यहां नाउन बनेगा, जर्नड बनेगा? हमने कहा ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं तो जर्नड बनाना क्या है, आसान है। जर्नड बनाना क्या है, आसान है। तो जर्नड बना लेते बेटा। वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से जर्नड बनेगा। तो वर्ब इसमें क्या है, हर्ड। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी बेटा, हियर। में लगा दो क्या, आईएनजी। आगे लिख डालो, हियरिंग ए नॉइस। अब ये जो आपने बनाया, ये बनाना, हियरिंग ए नॉइस हो गया। अब इसके पहले यहां पर आपको लगाना है प्रेपोजिशन। अब ध्यान सुनना, जो पाठक सिखाने जा रहे हैं, ध्यान दे रहे हो कहीं पक्का? तो देखो इधर, यहां से अभी यही बात नहीं, कोई भी बात, यहां से उल्टी हिंदी कहना शुरू करना। ऐसे उल्टा उल्टी हिंदी कहना शुरू करना। जब जर्नड पे पहुंचना तो ने लगा लेना। जर्नड में क्या लगा लेना, ने। दूसरे वाले वाक्य की हिंदी पढ़ना। हिंदी में जो शब्द आवे उसको यहां, उसकी अंग्रेजी यहां लगा देना। यहां से उल्टी हिंदी कहना शुरू करो। क्या लगा बेटा, एक शोर। और जर्नड पे पहुंचना, ने लगा लेना, सुनने। सुनने, एक शोर सुनने, डैश डैश, वह उठ बैठी। अब जरा हिंदी पढ़ो, स्टाइल समझो। ये जब बताया ना कि अंधी मारने से काम नहीं चलेगा, जो हम समझा रहे हैं उसको समझो। उल्टी हिंदी कहना शुरू करना, एक शोर सुनने। अरे जर्नड पे पहुंचे तो ने लगा दिया, देखो ये ने घेरा हुआ, डैश डैश, दूसरे वाले वाक्य हिंदी लिख दिया। अब यहां पर आपको हिंदी भरनी है। हिंदी तो आती होगी, आप क्या भरोगे, एक शोर सुनने के बाद एक लड़के ने कहा, हमने कहा गलत। शोर आज सुना तो उठ के 4 दिन बाद बैठी, के बाद जो है गैपिंग रखता है, इसका मतलब हिंदी नहीं आती है। एक शोर सुनने पर, जैसे सुनेंगे वैसे, जैसे सुनेंगे वैसे उठ बैठेगी। तो सुनने पर, अब पर की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, ऑन। तो यहां क्या लगा दो, ऑन। अब पढ़ो बेटा, बन गया, ये वाक्य काट दो, पढ़ो, बन गया, ऑन हियरिंग ए नॉइस शी वोक अप। चाहे आप इसको पहले लगाएं चाहे बाद में लगाएं, ऐसा भी कर सकते हो बेटा, शी वोक अप ऑन हियरिंग ए नॉइस। दोनों वाक्य आपके क्या है, सही पक्का? क्योंकि इसमें लग गया है प्रीपोजिशन, तो आप इसको पहले भी लगा सकते हो और बाद में भी लगा सकते हो। दो ढंग से बना, क्या बना, सी वोक अप ऑन हियरिंग ए नॉइस, या ऑन हियरिंग ए नॉइस सी वोक अप। पक्का? एक बार फिर समझो बेटा, क्या होता है, कितने वाक्य हैं, 2 वाक्य। ध्यान सुनो, सी हर्ड ए नॉइस सी वोक अप। पहला काम यह पता किया कि दोनों वाक्यों में से कौन कार्य पहले हुआ। जो कार्य पहले हुआ उसी को हमने घेर दिया, पूरे वाक्य को घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, नाउन बनाना आसान है, जर्नड बनाना आसान है। दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में क्या है, एक है, तो जर्नड बनाना क्या है, आसान है। जर्नड कैसे बनता है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, तो वर्ब इसमें हर्ड है, इसकी फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा दिया तो हियरिंग ए नॉइस बन गया। अब जर्नड बना, उसके पहले आपको प्रीपोजिशन लगाना है, तो इसके लिए एक स्टाइल बताइए।
वह स्टाइल हमेशा आपको लागू करनी पड़ेगी। यहां से उल्टी हिंदी कहना शुरू किया, जेरेंड पे पहुंचे तो ने लगा लिया। एक शोर सुनने डैश डैश वह उठ बैठी, तो हिंदी में यहां पर क्या भरोगे? एक हिंदी आनी चाहिए। अगर हिंदी ग्रामर ही नहीं मालूम है तो एक लड़के ने कहा एक शोर सुनने पर, दूसरे ने कहा एक शोर सुनने से, तीसरे ने कहा एक शोर सुनने पर, एक शोर सुनने के बाद, तो तीन तीन जवाब आए। तो हिंदी ग्रामर आपको आनी चाहिए बेटा। हिंदी ग्रामर के तहत यहाँ पर सही है बेटा। तो पर की अंग्रेजी क्या होती है? आन। लगा दिया। अब यह इतना भाग बन गया क्या? जेरेंड, जेरेंड के पहले ये लगा है आन प्रेपोजिशन, अब बन गया ऑन हियरिंग ए नॉइस सी ओ कप बोलो, या सी ओ कप ऑन हियरिंग ए नॉइस। दोनों वाक्य हैं सही। पक्का? नहीं ऐसा? नोट कर लो, नोट कर लिया? ठीक, चलें मिटा दें। अब देखो, यानी कि डरना नहीं होता, आराम से समझना है, और जो समझ में आ जाएगा कोई भी वाक्य होगा आप खट से बना लोगे। जैसे कहा बेटा, ही कन्फेस्ड हिज फॉल्ट, उसने अपनी गलती स्वीकार की। कन्फेस माने स्वीकार करना। उसने अपनी गलती स्वीकार की। ही एस्केप्ड द पनिशमेंट, वह दंड से बच गया। यह दो वाक्य में, ही कन्फेस्ड हिज फॉल्ट, उसने अपनी गलती स्वीकार की, और ही एस्केप्ड द पनिशमेंट, वह दंड से क्या हो गया? बच गया। बताइए बेटा, पहले गलती स्वीकार की, पहले दंड से बचा। बोलो। तो जो कार्य पहले हुआ उसको हमने घेर दिया, घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है बेटा? अरे दोनों के कर्ता एक हैं तो जेरेंड बनाना क्या है? आसान है। और जेरेंड कैसे बनता है? ऊपर लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, कन्फेसिंग हिज फॉल्ट ना। अब यहां पर हम लोगों को क्या लगाना है? प्रीपोजिशन। तो उल्टा कहना शुरू करो। कन्फेस माने क्या होता है? स्वीकार करना। अपनी गलती स्वीकार करने डैश डैश वह दंड से बच गया। अपनी गलती स्वीकार करने, अरे हिंदी लिख लो, अपनी गलती स्वीकार करने डैश डैश वह दंड से बच गया। बताइए बेटा क्या भरोगे? अपनी गलती स्वीकार करने पर की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? आन। अब इस वाक्य को काट दो। अब यह जो बनाया आपने, यह जेरेंड हुआ, उसके पहले प्रेपोजिशन लगा, तो जेरेंड के पहले प्रेपोजिशन लग रहा है, मतलब वाक्य सही है। तो ऑन कन्फेसिंग हिज फॉल्ट ही एस्केप्ड द पनिशमेंट, या ही एस्केप्ड द पनिशमेंट ऑन कन्फेसिंग हिज फॉल्ट। पक्का समझ आ गया ना? कसम से नोट कर लो। इसी प्रकार से आपको बनाना है, बार बार लिखना पड़ेगा क्या? अरे अपनी गलती स्वीकार करने पर, तो पर की अंग्रेजी क्या होती है? आन लगा दिया, बस खर्च बन गया। ये जेरेंड है, पर लगा, नोट कर लिया? मिटा दें। जैसे कहा बेटा, she checked the accounts, दूसरा वाक्य है
शी फाउंड मैनी मिस्टेक्स। क्या लिखा बेटा? उसने लेखा जोखा चेक किया। शी चेक द अकाउंट्स। उसने लेखा जोखा चेक किया। और शी फाउंड मैनी मिस्टेक्स। उसे कई गलतियां मिली। प्रश्न नंबर 1, किस वाक्य से नाउन अथवा जनरल बनाओगे? जो वाक्य पहले नहीं, जो कार्य पहले होगा। बताइए, पहले चेक किया, पहले गलती मिली, तो जो कार्य पहले चेक किया ना, तो जो कार्य पहले हुआ उसी को हमने घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है? जेरेंड, क्योंकि दोनों वाक्यों के कर्ता यहां पर क्या है? एक है, तो जेरेंड बनाना आसान है। जेरेंड कैसे बनता है आपको मालूम है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या होगा? चेक। चेक में लगाओ चेकिंग द अकाउंट्स। ठीक है। अब इसके पहले आपको प्रीपोजिशन लगाना होगा। लेखा जोखा, हिंदी चलो, लेखा जोखा चेक करने डैश डैश उसे कई गलतियां मिली। चेक करने पर, जिस समय चेक कर रही उसी समय मिला, तो पर की अंग्रेजी क्या लगा उठा? ऑन। वाक्य पढ़ा उठा बन गया। ऑन चेकिंग द अकाउंट्स शी फाउंड मैनी मिस्टेक्स। लेखा जोखा चेक करने पर उसे कई गलतियां मिली। ऐसा भी कर सकते हो, शी फाउंड मैनी मिस्टेक्स ऑन चेकिंग द अकाउंट्स। बताया, चाहे आप पहले लगाए चाहे बाद लगाए। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? अभी ये शुरुआत है बेटा। इस पॉइंट जो है आप पढ़ने जा रहे हो, इस पर प्रीपोजिशन फॉर नाउन और जेरेंड तो अथाह है, बहुत ज़्यादा बेटा। तो इसमें टाइम लगेगा। धीरे धीरे सब चीज़ समझो। समझ आ रहा है ना? समझ आ गया पक्का? तो सबसे पहला काम, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं करोगे तो नहीं पढ़ाएं, क्या कर लोगे? नहीं पढ़ाएंगे लो मनमोहन सिंह बन जाएंगे। पढ़ाएंगे तब जब आप हमारा भी मनोबल बढ़ाओगे तब। ठीक है, आ गया सर में? गुड, नोट कर लिया? यही बेटा जो सिंथेसिस आप पढ़ रहे हो, इसी से आपके अंदर विद्वता आएगी। इंटर में हो, कक्षा 11 में एक लाइन पढ़ी होगी, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, याद है? देखो, एक सेंटेंस पाठक बोलते हैं, इसी नियम से बोलेंगे बेटा, याद करो। ऑन हियरिंग द कन्वर्सेशन ऑफ द टू माइनर्स वर्किंग इन ए कोल माइन, ब्रोकर टी वाशिंगटन हु वाज ए नेग्रो बाय कास्ट डिसाइडेड टू गो टू द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन वर्जीनिया। नहीं, तो इस प्रकार ये विद्वता देता है। इसी में अगर आपकी पकड़ हो गई तो टेबल टॉकिंग नहीं आएगी, आप सीधे क्या बनोगे? विद्वान। इसी आधार पर फ्रांसिस बेकन, डॉने, शेक्सपियर जो अपनी किताबें लिखे, बड़े बड़े महान विद्वान बने, इसी आधार पर बने। विषय को आत्मसात कर लो, सब कुछ सरल लगने लगे बेटा। अपना लो, मतलब विषय को अपना बाप बना लो, सब कुछ आपको सरल लगने लगे बेटा। लेकिन अगर आप इससे कतराते हो तो आपको यह कठिन लगता है। अब कठिन उठिन कुछ नहीं है। एक बच्चा होता है तो बताइए, पहले दिन से टप 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 हिंदी बोलने लगता है क्या? वह भी जो धीरे धीरे अभ्यास करता है, उसी प्रकार से यह आप जो पढ़ रहे हो, आपको धीरे धीरे सब कुछ आने लगेगा। ठीक है, अभ्यास। एक और देखते हैं, जैसे कहा बेटा, टर्न टू द लेफ्ट, यू विल सी द पार्लियामेंट।
ये लिखा बेटा, टर्न टू द लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ो, तुम्हें पार्लियामेंट मिलेगा। ठीक है, तो बताइए पहले बाईं ओर मुड़ोगे पहले पार्लियामेंट दिखाई देगा? तो पहले बाईं ओर मुड़ोगे, इसको घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है? जेरेंड। पूछो क्यों? यह इंपरेटिव सेंटेंस है, इसका कर्ता क्या होता है? यू। तो कर्ता दोनों के क्या हैं? एक है ना बेटा। बहरहाल यू यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन है तो भाव, तो दोनों कर्ता एक है, जेरेंड बनाना आसान है। जेरेंड कैसे बनता है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। क्या बनेगा बेटा? टर्निंग टू द लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ने, बाईं ओर मुड़ने डैश डैश, तुम्हें पार्लियामेंट मिलेगा। बाईं ओर मुड़ने पर की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? पढ़ो बेटा, बन गया। एंड टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल सी द पार्लियामेंट। पक्का? एक और हम बताने जा रहे हैं, उसके बाद आपसे पूछेंगे, देखो आप बना लेते हो कि नहीं। पक्का? एक और बता दें। जैसे कहा बेटा, सी हर्ड द न्यूज ऑफ हर ओनली सन्स डेथ। उसने अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना। She heard the news of her only son's death. दूसरा वाक्य बेटा, She became senseless. वह बेहोश हो गई। दो वाक्य बेटा, उसने अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना, वह बेहोश हो गई। तो बताइए पहले समाचार सुना कि पहले बेहोश हुई? पहले समाचार सुना, तो जो कार्य पहले हुआ उसी को हमने घेर दिया। घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है बेटा? नाउन की जेरेंड। आसान क्या है? जेरेंड, क्योंकि दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं, इसलिए जेरेंड बनाना क्या है? आसान है। जेरेंड कैसे बनता है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या है? हर्ड। हर्ड की फर्स्ट फॉर्म हियर में लगाओ क्या? हियरिंग, बाकी लिख डालो, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर ओनली सन्स डेथ। ना बेटा, अब इसके पहले यहां पर प्रीपोजिशन लगाना है, तो उल्टा कहते हुए, डरो नहीं जरा सा भी, उल्टा कहते हुए चले जाओ। ये देखो बना दी। अब यहां जब पहुंचना जेरेंड पे ने लगा लेना। देखो जब, अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनने डैश डैश, सुनने डैश डैश, वह बेहोश हो गई। सुनने पर के जैसे सुनी वैसे बेहोश हुई ना, तो पर ज्यादा सही है। सुनने पर, ये देखो बन गया, पढ़ो बन गया। On hearing the news of her only son's death, she became senseless. या इसको आप ऐसा भी पढ़ो बेटा, she became senseless on hearing the news of her only son's death. पक्का? क्लियर हो गया? तो क्या क्या बताया फिर से? पहले ये फिर समझो, क्योंकि अब इसके बाद हम बोलने जा रहे हैं। दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक होंगे। सॉरी, पहले ये देखना, इन दोनों वाक्यों में कौन कार्य पहले हुआ, कौन कार्य बाद में हुआ। जो कार्य पहले हुआ उसको आप ऐसे घेर लेंगे। प्रश्न नंबर 2, क्या बनाओगे? जेरेंड। अभी आप जेरेंड पढ़ो, बनाओ नहीं। दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं, तो जेरेंड बनाना आसान है। जेरेंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी बना लिया। हर्ड की फर्स्ट फॉर्म हियर, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर ओनली सन्स डेथ। ऐसे कर लिया। अब भड़बड़ाओगे तो नहीं आएगा, आराम से। यहां पर लगाना है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन आप कैसे निकालोगे कि यही प्रेपोजिशन लगेगा? उसके लिए तरीका बताया कि उल्टी हिंदी यहां से कहना शुरू करना
और जेरेंड पे पहुंचना क्या लगा लेना ने, दूसरे वाले वाक्य हिंदी कहना, बीच में जो हिंदी का शब्द आवे, जोड़ने में जो बीच में हिंदी का शब्द आवे उसकी अंग्रेजी यहां लगा देना। तो क्या, अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनने डैश डैश वह बेहोश हो गई, सुनने पर की अंग्रेजी क्या होती है, लगा दिया। और चाहे अब इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, बन गया, याद है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताया था पहले ही लगाना पड़ेगा, और यह जो है पहले भी लगा सकते हो और बाद में लगा सकते हो। इससे सरलता हुई कि नहीं, कहीं भी लगा दो, बीच में ना लगाना, वाक्य के शुरू में या वाक्य के अंत में, पक्का। मिटा दें, बोले बैठो, लिखो लिखो बेटा। जया फिनिश्ड द वर्क इन द, अब ध्यान रहे कोई जरूरी नहीं कि आन ही लगे, अब जो स्टाइल हमने बताई वो अडॉप्ट करना, अब यही तो अभ्यास है। अगर समझ में आ गया तो आप खट सुना लो बेटा, और जल्दीबाजी करोगे तो कुछ नहीं आएगा। बात सुना रहे, तो लिखो बेटा, जया फिनिश्ड द वर्क इन द ऑफिस, जया फिनिश्ड द वर्क इन द ऑफिस, she went to the cinema, जया finished the work in the office। दूसरा वाक्य है she went to the cinema। हम नहीं बताएंगे, आपको बताना होगा, जैसे बताया है वैसे करना होगा। जैसे हिंदी उंदी निकालने के लिए अंधी न मारना, नहीं फंस जाओगे। पहले जो स्टाइल हमने सिखाई है वो लगाओ, खट से वाक्य बन जाएगा। शाबाश, बन गया। कितने लड़के बनाए, जरा हाथ उठाओ। यार ये हाथ दिखाई नहीं दे रहा, हाथ उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो, कुछ तो दब रहे हैं, नहीं हाथ उठा रहे हैं। बहरहाल बन गया, बना लिया। अब हम बताने जा रहे हैं, मिलाना बेटा, समझाने जा रहे हैं। आपने बना लिया, ठीक है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तक गुरु क्या करता है, सूत्र सिद्ध कर देता है, समझा देता है अपने विद्यार्थी को, और उसके बाद वह कहता है कि आप सवाल लगाइए। जब उस सवाल उस काफी वो लगा देता है, लेकिन लास्ट में 2-4 कठिन होते हैं बेटा, तो वह शिष्य अपने गुरुजी से पूछता है। यही पढ़ाने का तरीका है। पहले यह सीखो पढ़ा कैसे जाता है। तो समझा रहे हैं बेटा कि पहली बात तो बच्चे के दिमाग में यह भर दो कि यह कंसेप्ट है बेटा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो, ऐसा ना कहो, उसको पहले समझाओ कि यह है, और इस रास्ते पर चलोगे तो खट से आपका सवाल हल हो जाएगा। लास्ट में 2-1 पेचीदे आते हैं बेटा। अरे कभी कभी 5-6 सवाल कठिन होते हैं, कभी कभी 1-2 सवाल कठिन होता है, बाकी लड़का अपने आप कर लेता है, क्योंकि उसको कंसेप्ट क्या होता है, क्लियर होता है। तो आपको यही पाठक स्टाइल है बेटा कि आपको सिखा दिया। अब जितने लड़कों ने बना लिया अच्छी बात है, अब हम बताने जा रहे हैं, तब उसके बाद इसको क्या करना, मिलाना कि आपने गलती कहाँ की। अगर सही है तो अच्छी बात है। आइए बेटा, जया ने ऑफिस में कार्य समाप्त किया, वह सिनेमा गई। बताइए बेटा, पहले काम कौन हुआ? जो कार्य पहले हुआ उसी को आप घेर दीजिए। यह कार्य पहले हुआ, वाक्य पहले नहीं, कार्य कौन पहले हुआ, यह कार्य पहले हुआ, इसको घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है, बोलो। दोनों वाक्यों के कर्ता एक है यार, जया में यसी जया क्रिया है, दोनों कर्ता एक है, तो क्या बनाना आसान है बताओ? जेरेंड बनाना आसान है। जेरेंड कैसे बनता है बेटा, ये लिखा है। तो ये वर्ब की फर्स्ट पार्ट में है जी, वर्ब क्या है, फिनिश। फिनिश में लगाओ क्या, फिनिशिंग द वर्क इन द ऑफिस। बना लिया। अब यहां पर आपको प्रीपोजिशन लगाना बेटा, तो उल्टा यहां से कहते हुए चले जाओ
और जरंड पे पहुंचना क्या लगा लेना ने। ऑफिस में कार्य समाप्त करने डैश डैश व सिनेमा गई। हिंदी बताओ। ऑफिस, अब लिखें क्या, गधाई हो क्या एकदम यार। ऑफिस में कार्य समाप्त करने डैश डैश जया सिनेमा गई। तो ऑफिस में कार्य समाप्त करने के बाद के अंग्रेजी क्या होती है बेटा, बोलो, आफ्टर। अब ये बन गया। अब यह जो बन गया, चाहे आप पहले लगाओ चाहे बाद में, लेकिन यह सी किसके लिए आया बेटा, जया के लिए आया, तो यहाँ जया लिखना पड़ेगा। पढ़ो बेटा, पहले लगाओ चाहे बाद में, बोलो क्या बनेगा। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क इन द ऑफिस जया वेंट टू द सिनेमा, या जया वेंट टू द सिनेमा आफ्टर फिनिशिंग द वर्क इन द ऑफिस। नहीं आया समझ, पक्का। अरे ये वाक्य आप पढ़ चुके हो, याद करो। परफेक्ट पार्टिसिपल याद आया, बन गया। चाहे हैविंग फिनिश से बनाओ चाहे आफ्टर फिनिश, लेकिन हमने बताया था कि यह नियम सब पर भारी है। जितने वाक्य पीछे आप पढ़ चुके हो सारे वाक्य आप इससे कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि इसके पास एक ताकत है किसकी, प्रीपोजिशन की। क्लियर। एक दूसरा वाक्य हो रहा, सिखाओ। ही डिड हिज होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य किया। ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन, यह दो वाक्य हैं। ही डिड हिज होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य किया। ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन, वह पुलिस स्टेशन गया। प्रश्न नंबर 1, कौन कार्य पहले हुआ? जो कार्य पहले हुआ उसी को घेर दो। जो पहले कार्य किया कि पहले ऑफिस गया, वहाँ पुलिस स्टेशन गया, पहले कार्य किया, तो जो कार्य पहले हुआ उसको घेर दिया। अब बताइए बेटा क्या बनाना आसान है। यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं तो क्या बनाना आसान है, बोलो, जरंड। तो जरंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जी, इस वाक्य में वर्ब क्या है, डेड। डेड की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाओगे, डू। डू में लगाओ क्या, आईएनजी। डूइंग हिज होमवर्क। अब इसके पहले यहाँ प्रीपोजिशन बनाना बताने की जरूरत नहीं है। अपना गृह कार्य करने जन डैश डैश वह पुलिस स्टेशन गया। अपना कार्य करने के बाद के अंग्रेजी क्या लगाओगे, आफ्टर लगा दो। के बाद के अंग्रेजी क्या होती है, आफ्टर। आफ्टर डूइंग हिज होमवर्क ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन। नहीं है सुनो, पक्का मिटा दें। जैसे कहा बेटा, द हंटर किल्ड ए डियर इन द फॉरेस्ट। दूसरा वाक्य है, ही रिटर्न्ड होम, वह घर वापस है। बहुत सरल तरीका है पाठक शब्द, हमें विश्वास है कि आपको समझ आ रहा होगा बेटा। अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, और हल्के में लोगे तब तो भाई हमेशा कठिन ही लगेगा। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। हमने कहा था केवल 2 मिनट आपका कंसंट्रेशन लेते हैं बेटा। पता करो कौन कार्य पहले हुआ। द हंटर किल्ड ए डियर इन द फॉरेस्ट, शिकारी ने जंगल में एक हिरण को मार डाला। ही रिटर्न होम, वह घर वापस आया। पहले मार डाला, पहले घर वापस आया। बोलो, जो कार्य पहले हुआ, यही कार्य पहले हुआ ना, इसको हमने घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है बेटा, जरंड, क्योंकि दोनों वाक्यों के कर्ता क्या है, एक है।
अरे ही तो हंटर है ना, द हंटर, पक्का। अब क्या बनाना आसान है, जेरेंड। कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या होता है, किल। किल में लगाओ क्या, किलिंग ए डियर इन द फॉरेस्ट, बना लिया। लेकिन अब यहां प्रीपोजिशन लगाना है, तो इसके लिए पाठक स्टाइल लगाओ। जंगल में हिरन को मारने डैश डैश शिकारी घर वापस आ गया। मारने के बाद के नजदीक क्या लगाते हो, आफ्टर। अब ये पूरा वाक्य काट दो, पढ़ो, बन गया। आफ्टर किलिंग ए डियर इन द फॉरेस्ट द हंटर रिटर्न होम, या द हंटर रिटर्न होम आफ्टर किलिंग ए डियर इन द फॉरेस्ट। नहीं आसान, पक्का। एठा बता दें, सिखावड़ा मोहन रिपेयर्ड द बाइक इन द वर्कशॉप। मोहन रिपेयर्ड द बाइक इन द वर्कशॉप। दूसरा वाक्य है, ही केम बैक होम। मोहन ने कार्यशाला में बाइक की मरम्मत की, वह घर वापस आ गया। बताइए कौन कार्य पहले हुआ, पहले बाइक रिपेयर के बिना रिपेयर किए हुए घर आ गया, यह कार्य पहले हुआ। प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है, दोनों वाक्यों के कर्ता एक है ना, ही कौन है, मोहन ही है। दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं, तो क्या बनाना आसान है, जेरेंड। कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या है, रिपेयर। रिपेयर में लगाओ क्या, रिपेयरिंग द बाइक इन द वर्कशॉप, वर्कशॉप। उल्टा चलो, कार्यशाला में बाइक की मरम्मत करने डैश डैश मोहन घर वापस आ गया। के बाद के नहीं क्या लगा, उड़ा आफ्टर लगा दो, पढ़ा उड़ा बन गया। आफ्टर रिपेयरिंग द बाइक इन द वर्कशॉप मोहन केम बैक होम। कोई कठिन है क्या, या मोहन केम बैक होम आफ्टर रिपेयरिंग द बाइक इन द वर्कशॉप। दिन में बनाते रहो यार, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो दिन में क्या जिंदगी भर बोलोगे। आपको मजबूती प्रदान की जा रही है, व्याकरण सिखाया जा रहा है, इसलिए नहीं कि 2 नंबर पाने के लिए, इसलिए कि आपका दिमाग डेवलप होगा, आपके अंदर योग्यता आवे। अब जब योग्यता आती है बेटा, तो जैसे जब योग्यता आएगी तो आपका टैलेंट खुलेगा। और आपको बताया है कि टैलेंट हैज नो बॉन्ड, प्रतिभा के कोई बंधन नहीं होता, प्रतिभा को आप कभी छुपा नहीं सकते हो। तो वह प्रतिभा कैसे आएगी, गई है भैंसिया चरा करके नहीं, पढ़ने से बेटा। आ गया होगा समझ में। एक और बताते बेटा, सिखावड़ा, ही टुक हिज ब्रेकफास्ट, उसने अपना नाश्ता लिया। दूसरा वाक्य है, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। उसने अपना नाश्ता लिया, वह स्कूल गया। बताइए कौन कार्य पहले हुआ, जो कार्य पहले हुआ उसको घेर दिया, जो वाक्य पहले नहीं, ध्यान रहे बार बार, जो कार्य पहले होगा उसको घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टी, सॉरी, प्रश्न नंबर 2, नाउन बनाना आसान है किरण, अभी नाउन पढ़े दे रहे हैं। दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं, तो क्या बनाना आसान है, जेरेंड। कैसे बनता है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, टुक की फर्स्ट फॉर्म क्या, टेक। टेक में लगाओ क्या, आईएनजी। टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट
अपना नाश्ता, उल्टा चलो, अपना नाश्ता लेने, डैश डैश वह स्कूल गया, लेने के बाद, पढ़ा उठा बन गया। आफ्टर टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल, या ही वेंट टू स्कूल आफ्टर टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट। देखो बेटा, हमने बताया कि जल्दी से नहीं आएगा, इसमें लगेगा टाइम। तो जब तक आप हमको टाइम नहीं दोगे तब तक फिर हम कैसे क्लियर कर पाएंगे? ठीक है, कुछ समझ में आया ना? तो अभी यह कम से कम 4 दिन यह चैप्टर चलेगा बेटा, क्योंकि मेन यही है प्रेपोजिशन बिफोर नाउन और जेंडर। तो इसके लिए आप अब कल तक का इंतजार करें बेटा, नहीं बेटा? ठीक, थैंक यू।